स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परब्रह्मणे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोहे राखियो प्यारी निज चरण के पास। वृंदावन के वृक्षन को मर्म न जाने को डाल डाल अरुपात पे श्री राधे राधे। ब्रजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। ब्रजरज मुख में डाल के सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। प्रिय श्री बंके बिहारी लाल की जय।
श्री गोविंद गोपाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री ग्राम भगवान की जय। श्री प्रधान देव भगवान की जय। श्री इष्ट देव भगवान की जय। श्री कुलदेव भगवान की जय। श्री स्थान देव भगवान की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड ब्रह्मांडादि नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंचाह कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीतांबर वरधारी बाल मुकुंद श्री बालकृष्ण लाल जी के चरणों में हम सबका दंडवत प्रणाम। भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को हम सबका साष्टांग बारंबार नमन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशाह नमन। इस पुण्य पावन दिव्य स्थान के सभी ग्राम देवता, प्रधान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता सबके चरणों में बारंबार नमन। हमारे इस ज्ञान महायज्ञ में इस यज्ञ को वेद विधि से पूर्ण करने हेतु उपस्थित सभी विप्र देव वर्ग, सभी विप्र चरण, सभी संत चरण, सबके चरणों में बारंबार नमन। हमारे साथ उपस्थित सभी संगीतज्ञ वृंद, इस ज्ञान महायज्ञ के मुख्य यजमान, उनका सारा परिवार, सब सहयोगी जन एवं आज की कथा श्रवण करने हेतु उपस्थित सभी भक्तिमती माताएं, भगवान श्री ठाकुर जी के सब परम लाडले भक्तजनों का इस ज्ञान महायज्ञ के षष्ठम दिवस की कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम श्रीमद् भागवती वार्ता में। आओ नित्य की भांति भगवान की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व, भगवान की इस पतित पावनी कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ समय के लिए भगवत नाम का आश्रय लें। अपनी जिह्वा से गाते हुए, अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए, इस पूरे वातावरण को शुद्ध करते हुए, अपने मन को भगवान के श्री चरणों का आश्रय देते हुए आज की कथा में सब लोग प्रवेश करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गोविंद गोपाल की। भाव से कहिए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। भाव से गाइए गोविंद राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे श्री राधे ऐ प्रभु दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले 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 मेरे मन से विचार हो मेरे मन से विचार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार आप से गाओ कभी ना बदले ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले जय हो खाली सेवा करते हो हरि बोल हो सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना मुख भी तुमसे मोड़ू कभी मुख भी तुमसे मोड़ो कभी ना हो सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना मुख भी तुमसे मोड़ो कभी ना मन से मन का ये तार हो मन से मन का ये तार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार 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 कभी ना बदले मेरे मन से विचार कभी ना बदले मेरे
मन से विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। जय हो। हरि बोल। अपना हो या हो बेगाना जान भी ले ले चाहे जमाना। जान भी ले ले चाहे जमाना। जान भी ले ले चाहे जमाना। हो अपना हो या हो बेगाना जान भी ले ले चाहे जमाना। जान भी ले ले चाहे जमाना। तेरा मेरा व्यवहार हो तेरा मेरा व्यवहार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। 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 ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बदले। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए दिव्य भाव के साथ भगवान के दिव्य पावन नाम का आश्रय लेकर दत्त चित्त होकर भगवान की कथा को श्रवण करें। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की श्री गोविंद गोपाल की। कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप सब भक्तजनों को आज श्री हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं। श्री हनुमान जी की कृपा हम सबके ऊपर सदा सर्वदा यूं ही बनी रहे। उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर यूं ही बनी रहे। सदा सर्वदा श्री हनुमान जी की सुदृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको ढेरों सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा श्री हनुमान जी महाराज जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्री हनुमान जी से क्या क्या सीखने को मिलता है? देखिए हनुमान जी के बीच में कितनी विशेषताएं हैं। हम में और आप में यदि कोई एक गुण आ जाए तो फिर हमारा दिमाग हवा के साथ बातें करता है, जमीन की ओर नजर नहीं जाती, फिर हवा में ही बातें होती हैं। पर हनुमान जी का चरित्र दर्शन करिए। हनुमान जी कैसे हैं? बोले हनुमान जी पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कितने बलशाली हैं? बोले पवन तनय बल पवन समाना। कभी जोर का तूफान आए ना तो फिर भले जो मर्जी करते रहो,
फिर चाहे जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी भारी से भारी वस्तु रखी हो, फिर वो उस बल के आगे कुछ भी टिकने वाला नहीं है। खैर हमारे हिमाचल में तो ऐसा तूफान आता ही नहीं है, बहुत कम, क्योंकि चारों ओर पहाड़ हैं। पर कभी मैदानी इलाके का तूफान देखिएगा। और एक बार ऐसा तूफान मुझे भी देखने का सुअवसर मिला था। 5 मिनट पहले जो जैसा था वो सब कुछ वैसे का वैसे था। बस मात्र 5 मिनट की सारी गेम हुई कि 5 मिनट के बाद कहाँ पंडाल, कहाँ साउंड के स्पीकर, कहाँ ब्यास आसन, सब 5 मिनट में ही खलास। कुछ नहीं मिला था 5 मिनट के बाद। तो बोले हनुमान जी का बल कितना है? बोले पवन तनय बल पवन समान, इतने बलशाली हैं। तो किसी ने कहा महाराज जो बहुत बड़ा बलशाली होता है, जरूरी नहीं कि जो ज्यादा बलशाली हो वो बुद्धिमान भी हो। जरूरी नहीं कि जिसके अंदर ताकत खूब हो वो बुद्धि से भी बलवान हो। पहली विशेषता हनुमान जी की पवन तनय बल पवन समान। दूसरी विशेषता बुद्धिमतां वरिष्ठ। जितने भी बुद्धिमान हैं तो बोले उन सब के वरिष्ठ, मैंने बुद्धिमानों के भी बुद्धिमान कौन? बोलो श्री हनुमान जी महाराज। अच्छा, फिर बुद्धि की विशेषता हुई। फिर ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जब ज्ञानियों की चर्चा हो तो ज्ञानियों में सबसे आगे कौन? श्री हनुमान जी महाराज। और ये तो बात छोड़ो, बोले एक एक करके मैं कितने गुण गिनाऊंगा। अंत में तुलसीदास जी ने लिख दिया सकल गुण निधानम। कितने? सकल गुण, मतलब संसार में जितने गुण हैं उनके सबके निधान कौन? बोले श्री हनुमान जी महाराज। और इतने गुण होने के बाद भी सबसे बड़ी विशेषता कौन सी? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे अंदर एक गुण आ जाए ना तो फिर वो एक गुण भी कथा में ठीक से बैठने नहीं देता है। अब भले वो पैसा हो, भले वो पद का अभिमान हो, भले वो रूप का अभिमान हो, भले वो किसी चीज का भी अभिमान हो, भले वो ज्ञान का अभिमान हो, भले वो अपनी बुद्धि का अभिमान हो, तो ये इनमें से एक भी गुण यदि बीच में घर कर गया हो तो फिर वो कथा में बैठने नहीं देता है। परंतु सकल गुण निधानम, मैंने जिनसे कोई गुण बचा ही नहीं है। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता बोले प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। तो जहां कथा भगवान की हो वहां पर सबसे पहले आकर कौन विराजमान होते हैं? श्री हनुमान जी महाराज। बस जहां मर्जी भगवान की कथा मिल जाए वहां तुरंत आकर डेरा लगाकर बैठ जाते हैं। हनुमान जी के चरित्र से, हनुमान जी के जीवन से हमें ये शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। भले ही जितने मर्जी बड़े व्यक्ति बन जाओ, भले जितना मर्जी बड़ा व्यक्तित्व हमारा बन जाए, परंतु फिर जब भगवान की कथा सुनने को मिले तो भगवान के रसिक बनकर भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बोलो शिवांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत लाल की। आओ भगवान की कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में हमने भगवान की दिव्य बाल लीलाओं को श्रवण किया। बाल्यावस्था में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, दिव्य लीलाओं को कल की कथा में हमने श्रवण किया। तदुपरांत सब ब्रजवासियों का गोकुल छोड़कर वृंदावन की ओर गमन। तदुपरांत श्री गोवर्धन जी का पूजन और भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री गोवर्धन जी को अपने बाएं हाथ की कृष्णिका अंगुली के नख के ऊपर धारण करना। उंगली के ऊपर भी नहीं, बाएं हाथ की कृष्णिका अंगुली के नख के ऊपर भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था, नाखून के ऊपर। क्यों? कि जब इंद्र आकर देखे तो फिर ये समझ जाए कि इतने बड़े बलशाली तो मात्र भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये सब कथाएं हमने कल के सत्र में श्रवण करी थी।
आओ भाव श्रद्धा के साथ आज की कथा में प्रवेश करें। 7 वर्ष के भगवान, जब भगवान ने गोवर्धन जी की लीला करी थी, बोले तदोपरांत कुछ और समय बीता, भगवान कुछ और बड़े हुए। तो एक दिन भगवान ने गोपियों को ज्ञान देने के लिए गोपियों के बुद्धि के ऊपर जो विकार का आवरण था उसको हटाने के लिए भगवान ने चीर हरण की लीला करी। अब ये चीर हरण की लीला हर व्यक्ति का सोचने का, देखने का नजरिया अपना अपना है। कुछ विधर्मी हमारे भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं, आक्षेप करते हैं, कैसा भगवान तुम्हारा, कैसा भगवान तुम्हारा जो सब गोपियों के कपड़े चुरा के ले गया, कैसा भगवान तुम्हारा जो सब गोपियों के साथ नृत्य करता रहा, कैसा भगवान तुम्हारा जो घर घर जाकर माखन चुराता रहा चोर बनकर। परंतु भगवान की लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। जब तक भगवान की लीलाओं को शुद्ध भाव से न देखा जाए तब तक भगवान की कथा समझ में आने वाली नहीं है। भगवान ने चीरहरण की लीला क्यों करी? देखिए, उसके पीछे 2 कारण रहे। पहला कारण गोपियों को यह ज्ञान देने के लिए कि जब भी कभी किसी जल स्रोत में स्नान करने जाओ तो फिर नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। पहला तो कारण यह था कि गोपियों को यह ज्ञान दिया जाए। दूसरा भाव, बोले आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चीर हरण का अर्थ है कि हमारी बुद्धि के ऊपर जो विकारों का कपड़ा है ना बंधा हुआ कई जन्मों से, भगवान चीर हरण के माध्यम से गोपियों के बुद्धि को पवित्र करने के लिए, गोपियों की बुद्धि के ऊपर जो विकार रूपी आवरण है उसको दूर करने के लिए भगवान ने चीर हरण की लीला करी। तदोपरांत बोले भगवान कुछ और बड़े हुए तो एक दिन भगवान ने बड़ी दिव्य लीला करी। जब सब गोपियों का मन चित्त शुद्ध हो गया, जब सब गोपियों का चित्त विकार रहित हो गया, तो बोले आज फिर भगवान ने बड़ी दिव्य लीला करी। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने आज पहली बार वेणुनाद किया। भगवान ने आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को पहली बार बंशी का नाद किया, मैंने वेणुनाद किया, बंशी को बजाया और इतना दिव्य नाद किया, इतना दिव्य नाद किया कि इस बंशी की धुन को जिस जिसने सुना सबको ये लगने लगा कि भगवान मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहे हैं। हर एक गोपी को ये लगने लगा। अच्छा, गोपी कौन है? रास पंचाध्यायी में प्रवेश करने से पूर्व ये जान लेना भी परम आवश्यक है कि गोपी कौन है। अच्छा, मैं प्रश्न करूं कि यहां भगवान की जो गोपियां हैं सो हाथ उठाओ। जो भगवान की गोपियां हैं वो दोनों हाथ उठाओ। जो भगवान की गोपियां हैं वो सीधा हाथ उठाओ। हैं? नहीं चले चलो। बोलो शिवांक्य बिहारी लाल की। अच्छा, हर जगह तो ऐसा ही होता था कि मात्र स्त्रियां या हमारी माताएं बहनें हाथ उठाती थी। यहाँ तो माताएं बहनें एक दूसरे को धक्का दे के तू चक पे लेता चकना में, कहीं ये ना हो कि मैं अकेली उठा लूं तू ना उठाए। धन्य है। अच्छा, जब कथा में ये प्रश्न किया जाता है तो माताएं बहनें तो हाथ उठा देती हैं, पर हमारे पुरुष वर्ग ऐसे बैठे होते पे ये गोपियां हैं थोड़ी हैं, ये जगह बैठी हैं, हम गोपी नहीं है भाई, हम थोड़ी गोपियां हैं, ये हैं गोपियां जो बैठी हुई हैं। पर रास पंचाध्यायी में प्रवेश करने से पूर्व ये जानना परम आवश्यक है कि गोपी कौन होती है, गोपी किसे कहते हैं। गोपी कौन है? बोले गोभी ही इंद्रिय ही भक्ति रसम या पिबती सा गोपी।
जो अपनी इन इंद्रियों के द्वारा भगवान की भक्ति के रस का नित्य प्रतिपान करने वाली है, उसका नाम क्या है? उसका नाम गोपी है। अच्छा, फिर गोपी कमीज सलवार वाली भी हो सकती है, फिर गोपी साड़ी वाली भी हो सकती है, फिर गोपी कुर्ते पजामे वाली भी हो सकती है, फिर गोपी पैंट कमीज वाली भी हो सकती है। गोपी का भाव किसी स्त्री से नहीं, किसी स्त्री विशेष से कभी गोपी को नहीं जोड़ना चाहिए। अरे हमें ये बात ज्ञात होगी तो तब तो ना किसी को समझा पाएंगे। कोई भी आता है हमारे भगवान के ऊपर उंगली उठा के चला जाता है, कैसा भगवान तुम्हारा जो गोपियों के साथ नृत्य करता रहा, स्त्रियों के बीच नृत्य करता रहा। तो पहली बात तो ये जानना कि गोपी कोई किसी स्त्री विशेष से संबंधित नहीं है। गोपी वो है जो अपनी इंद्रियों के द्वारा नित्य प्रति भगवान की भक्ति के रस को पान करने वाली है। उसका नाम क्या है? उसके गोपी कहते हैं। फिर भले उसने जैसे मर्जी आवरण धारण किया हो, वो सब भगवान की गोपियां ही हैं। अच्छा, दो शब्द आते हैं हमारे हिंदी में, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है? वाह वाह। आत्मा परमात्मा का शुद्ध अंश है ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आत्मा को जब भी आत्मा के विषय में लिखना हो तो हम स्त्री कारक के रूप में लिखते हैं कि उसकी आत्मा चली गई होगी या उसकी आत्मा कहाँ गई होगी, ऐसे ही बोलते हैं ना। ये थोड़ी ना बोलते कि आत्मा कहाँ गया होगा, आत्मा कहाँ गई होगी, मैंने स्त्री कारक जोड़ते हैं। और दूसरा शब्द है, अब परमात्मा को किससे जोड़ते हैं? पुरुषवाचक जोड़ते हैं। परमात्मा मिल गए होंगे या परमात्मा कहाँ मिलता है? परमात्मा कथा के माध्यम से मिलता है, मिलती नहीं। अर्थ समझाने का ये कि एको एव पुरुषः सा परमात्मा। पुरुष यदि दुनिया में कोई है तो कौन? मात्र एक परमात्मा। और फिर बाकी जितनी बैठी हैं वो सब कौन है? वो सब आत्मा नहीं, वो सब स्त्रियां ही हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। जितनी आत्माएं हैं, मानो जितनी आत्माएं वो सब स्त्री रूप ही हैं, क्योंकि पुरुष तो एक परमात्मा ही है। इस भाव को जब तक ना यहाँ बिठाया जाए तब तक भगवान की रास पंचाध्यायी में प्रवेश नहीं हो सकता। अपने को पुरुषत्व से दूर करके, अपने पुरुषत्व को मिटाकर गोपी का भाव जब तक भीतर जागृत नहीं होगा तब तक भगवान की रास में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए मैं जब भी कथा में पूछता हूं ना तो माता बहन तो हाथ उठा देती, महाराज हम गोपी हैं। बाकी बैठे होते हैं, ऐसे नहीं उठाएंगे। हम काहे कि गोपी ये होंगी, अगली बैठी हुई गोपियां हैं। गोपी का अर्थ किसी पुरुष स्त्री से नहीं, गोपी का अर्थ है वो जीवात्मा जो नित्य प्रति भगवान की भक्ति के रस का पान करने वाली है, उसका नाम है गोपी। अच्छा, दूसरी ओर देखो, जितनी गोपियां थी वो कौन थी? कौन थी गोपियां? जितनी गोपियां थी, जब भगवान श्री राम अवतार लेकर आए और भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तो जब प्रभु श्री राम दंडकारण्य वन से गुजर रहे थे तो वहां जितने संत महात्मा तपस्या कर रहे थे, उन्होंने जब पहली बार प्रभु श्री राम को देखा तो हृदय गदगद हो गया। इतने सुंदर भगवान, अरे काश ऐसे प्रभु का हमें भी सेवा करने का अवसर मिल जाता। काश ऐसे प्रभु के साथ हमें भी कभी गलबैयां डालकर नृत्य करने का अवसर मिल जाता। तो भगवान ने उनके भाव का आदर करते हुए कहा था, तथास्तु, अगली बार जब आऊं तो मेरे आने से पहले तुम सब जाकर मेरी गोपियां बन जाना। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। तो जितनी गोपियां वो सब संत महात्मा थे।
इसलिए इस बात को स्वयं भी ठीक जान लेना आवश्यक है। और जब कोई विधर्मी अपने प्रभु के प्रति किसी प्रकार का कोई आक्षेप उठाए तो तुरंत उस दूसरे व्यक्ति को भी इन बातों को स्पष्ट कर देना परमावश्यक है। भगवान ने देखा जब गोपियों का हृदय निर्मल हो गया, जब गोपियों का भाव शुद्ध हो गया, तो फिर भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को पहली बार वेणुनाद किया। ऐसी दिव्य वंशी बजाई, ऐसी दिव्य वंशी बजाई कि जिसने इस वंशी की धुन को सुना वो सब ये विचार करने लगे कि भगवान तो मात्र मुझे मेरा नाम लेकर बुला रहे हैं। जो गोपी जो काम कर रही थी, भले कोई खाना बना रही थी तो खाना बनाती बनाती दौड़ गई, कोई गोपी यदि कपड़े धो रही थी तो कपड़े धुलते धुलते दौड़ गई, कोई गोपी यदि घर में अपने किसी की सेवा कर रही थी तो सेवा करती करती दौड़ गई। उसको लगा कि भगवान मुझे मेरा नाम लेकर बुला रहे हैं, मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं। सब दौड़ी बंशीवट की ओर जहां भगवान वेणुनाद कर रहे थे। जितनी गोपियां गईं तो उस बंशी की धुन को सुनकर सबके मन में एक भाव आया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। सब गोपियां भगवान के पास गईं तो जैसी भगवान ने गोपियों को देखा तो गोपियों को देखकर भगवान ने सबसे पहले सबका स्वागत किया। जो भी आई सबसे पहले बोले उनका स्वागत किया। भगवान कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रोत आगमन कारणम। भगवान ने जब गोपियों को देखा तो फिर दोनों हाथ जोड़ के कहा, स्वागतम वो महाभागा, आपका बड़ा बड़ा स्वागत जो आप सब आई। अच्छा, पहले तो भगवान ने स्वागत कर दिया, पर तुरंत अगले ही शब्दों में भगवान ने कहा, प्रियम किम करवाणी वह, क्या करने आई हो यहाँ? आधी रात को मुंह उठा के चली आई, कहाँ जा रही हो? गोपियां कुछ नहीं बोली। जब भगवान बोले अच्छा समझ गया, आज पूर्णिमा की रात है ना, तो फिर बोले भगवान श्री चंद्र भगवान का दर्शन करने के लिए चंद्रमा की चांदनी को देखने आई होंगी। गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान बोले अच्छा अच्छा वे समझ गया, फिर क्यों आई हो, क्यों आई है? बोले समझ गया, फिर घर में भाई खटपट तो चलो संत के मठ पर, घर में लड़ाई हुई होगी पक्का तब आई हो। बोले ना, तो फिर किस लिए आई हो? अच्छा समझ गया, रात को फिर घर में नींद नहीं आ रही होगी, तो सोचा भी नींद नहीं आ रही तो चलो फिर नाइट आउट से घूम आती हैं। बोले ना, तो फिर किस लिए चली आई हो? अरे आधी रात को अपने घर का त्याग करके किसी पर पुरुष के साथ जाना, किसी पर पुरुष के पास जाना, तो ये तो किसी पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है। वे कहां मुंह उठा के चली आई हो? गोपियों ने कहा, कन्हैया हम तो तुझसे मिलने आई हैं, हम तो तेरे से मिलने आई हैं प्यारे। ये चांदनी तो हमने कई बार देख ली, बाकी के सब सेवा हमने कई बार कर ली, पर आज की रात्रि तो मात्र हम तुझसे मिलने आई हैं रे। इतना जब सुना तो भगवान कहने लगे, सुनो, पतिव्रता नारी का धर्म क्या है और उत्तम प्रकार की पतिव्रता कौन है? भगवान ने पतिव्रता धर्म का उपदेश गोपियों को कह के सुनाया। कौन सा उपदेश? वही उपदेश जो श्री रामचरितमानस में अनुसुईया मैया ने सीता मैया को सिखाया था। आप जिनके पास श्री रामचरितमानस हो, श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोहा नंबर 3 से लेकर 4 के बीच में जितनी चौपाइयां हैं, उन सब चौपाइयों में अनुसुईया मैया ने सीता मैया को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया था।
अब वही उपदेश भगवान देने लगे। बोले सुनो, 4 प्रकार की पतिव्रता नारियां होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। बोले जो सबसे उत्तम प्रकार की पतिव्रता है, उस देवी के लिए पूरे संसार में एक ही पुरुष है जो उसका पति है। उसके लिए मात्र एक ही पुरुष है जो उसका पति है। उसके लिए दुनिया में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। वो सबसे उत्तम प्रकार की पतिव्रता। बोले दूसरे नंबर की पतिव्रता, बोले दूसरे नंबर की पतिव्रता नारी वो नारी है जो अपने पति के प्रति तो पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, पर संसार में जितने पुरुष हैं उनके साथ कोई न कोई संबंध रिश्ता बनाकर, भाई, देवर, जेठ, मामा, चाचा, तो बोले वो दूसरे नंबर की पतिव्रता है। तीसरे नंबर की पतिव्रता, बोले तीसरे प्रकार की वो नारी है जो मात्र समाज के डर से पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है। जमाने को पता लग गया, ना जाने जमाना क्या कहेगा। बोले जो समाज के डर से पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है वो निकृष्ट प्रकार की नारी है। और चौथी अति निकृष्ट प्रकार की पतिव्रता, बोले जो पति के सामने तो पतिव्रता बनी हुई है, पर कदाचित कहीं पति की अनुपस्थिति हो जाए, कदाचित पति कुछ समय के लिए विदेश चले जाएं, अनुपस्थिति हो जाए, तो पति की अनुपस्थिति में जो स्त्री पर पुरुष के प्रति जीवन में एक बार भी कामासक्त हुई है, बोले वो अति निकृष्ट प्रकार की पतिव्रता है। 4 प्रकार की पतिव्रताओं के विषय में भगवान ने उपदेश दिया। साथ में भगवान कहने लगे, सुनो गोपियों, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं, जिस कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि पतिव्रता धर्म में कितनी ताकत होती है। बोले ठीक है कन्हैया, सुनाओ। भगवान कहने लगे, गोपियों, एक ऐसी नारी थी जो नारी बहुत बड़ी पतिव्रता थी, जो अपने पति की नित्य प्रति सेवा करती थी और पति को भोग लगाए बिना स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती थी। पूर्ण रूप से पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री। बोले एक समय की बात कि उसके पति का सिर उसकी गोदी में था। वो अपने पति का सिर दबा रही थी और पति का सिर दबा रही थी कि दबाते दबाते ही पति को नींद आ गई। पति को नींद आ गई, परंतु उस देवी ने देखा कि सामने, उसकी आंखों के सामने, इन बच्चों को या तो बिठा दो या किसी कमरे में लॉक कर दो। अब मुझे लगता है कि 5 दिन बीत गए, अब प्रेम से बात नहीं बनेगी, अब थोड़ा सा रुतबा चेंज करना पड़ेगा। 5 दिन से मैं दोनों हाथ जोड़ जोड़ के समझा रहा हूं, अब तो हाथ फोड़ने की बारी आ गई कि कथा में व्यवधान मत करो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। प्रयास करिए ना, क्यों बीच में डिस्टरबेंस बार बार होती है। कोई यहाँ दौड़ा है, कोई वहां दौड़ा है, काहे को? जो जहां बैठा है सब बैठ जाओ। बेफालतू में चिंता लेके पूरा दिन घूम रहे हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढमकाना नहीं होगा। जो जहां है चुपचाप वहां बैठ जाओ। कौन होते हैं हम कुछ करने वाले? वो सब करने वाले बैठे हुए हैं ना। क्यों 5 दिनों में भी ये समझ नहीं आ रहा है? सब करने वाले वो स्वयं भगवान बैठे हैं और फिर भी बेफालतू में यहाँ दौड़े हैं, वहां दौड़े हैं। कोई बीच में दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई फोन सुन रहा है। ना जाने भगवान, बस यही भगवान के चरणों में निवेदन है कि भगवान सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। बुरा ना मानिएगा, पर मैं उस रुतबे का व्यक्ति हूं, मैं दोनों हाथ जोड़ के कह देता हूं कि आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। मुझे कोई लालच नहीं कि यहाँ पूरा हाउसफुल हो जाए और सब लोग कहें कि महाराज बाबा बल्ले बल्ले हो गई। यहाँ 10 ही बैठे हों पर श्रोता बैठे हों। बेफालतू में कोई यहाँ दौड़ भाग, कृपया करके इसके ऊपर लगाम लगाइए। और घर वालों से भी दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कि जो आ रहा हो, अब यहाँ तो बैठने की जगह बची नहीं, अब काय को बेफालतू में बीच में दौड़ा रहे हो।
जब यहाँ स्थान नहीं बचा तो जहां है वहीं पे बिठा दो ताकि कथा में व्यवधान ना हो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। भगवान कहने लगे गोपियों, उस स्त्री की आंख के सामने उसका बेटा घुटमन घुटमन करता गया और चूल्हे में जो अग्नि जल रही थी उस अग्नि के बीच में प्रवेश कर गया। बोले ये क्यों नहीं उठी? ये इसलिए नहीं उठी क्योंकि ये जानती थी कि इसकी गोद में इसके पति का शीश रखा है, यदि ये उठेगी तो पति की निद्रा में व्यवधान हो जाएगा, पतिव्रता धर्म भंग हो जाएगा। तो बोले ये उठी नहीं और इसके सामने ही उसका बेटा अग्नि में जाकर प्रवेश कर गया। गोपियों ने पूछा तो कन्हैया क्या फिर उसका बच्चा जल गया? बोले ना, भीतर अग्नि में प्रवेश हुआ पर पतिव्रता धर्म के बल के कारण अग्नि ने उस बच्चे को स्पर्श भी नहीं किया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। बोले कन्हैया, कन्हैया कहने लगे गोपियों इतनी बड़ी ताकत होती है पतिव्रता धर्म की, और एक तुम हो जो आधी रात को दौड़ी चली गई, कैसी पतिव्रता नारियों हो तुम? गोपियां कहीं एक बात कहें, ये कथा तुझे ही सुनाने नहीं आती, हमें भी आती है। अब तुम सुना बैठे ना, तुम्हारा हो गया। हाँ, अब हमारी सुनो। तुमने कथा सुनाई, अब हमारी कथा भी सुनो। ये हम समझ गए कि पतिव्रता धर्म बहुत बड़ा होता है, पर पतिव्रता धर्म का पालन कहाँ करना चाहिए? अब हमारी कथा सुन, मुझे सुनाओ। गोपियां कहने लगी कन्हैया एक स्त्री थी जो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति की सेवा करने वाली। बोले ये जो पतिव्रता नारी थी ये नित्य प्रति अपने पति के चरणों की सेवा करती, पाद प्रक्षालन करवाती, नित्य प्रति भोग अर्पण करती, तदुपरांत भोजन करती, नित्य प्रति चरणों की सेवा करती थी। बोले इसी देवी के जो पति थे, एक दिन उनका वीजा लग गया फॉरेन का, विदेश जाना पड़ गया। अब पति देवता आए, कहे देवी अब तो फिर देखो मुझे विदेश जाना पड़ेगा, और ना जाने फिर साल 2 3 कितना समय लगे कोई पता नहीं। बोले देवी फिर तो मुझे तो विदेश जाना पड़ेगा। देवी कहने लगी स्वामी आप चले जाओगे तो फिर मेरे पतिव्रता धर्म का क्या होगा? मैं जो नित्य प्रति आपकी सेवा करती हूं, मैं कैसे आपकी सेवा कर पाऊंगी? कहे गोपियां कहने लगी कन्हैया, जब ये उस देवी का पति चलने लगा विदेश के लिए, तो चलते चलते ही अपनी पत्नी को अपना फोटो दे गया, अपनी तस्वीर दे गया कि देखो देवी अब मुझे जाना तो पड़ेगा, परंतु जब तक मैं वापिस ना आऊं तब तक ये सेवा मेरे इस फोटो के ऊपर करते रहना, इस चित्र के ऊपर करते रहना। ठीक है महाराज। अब जैसी सेवा वो पति की करती थी, अब वैसी सेवा उस फोटो की करने लगी। बोले ये नित्य प्रति उस फोटो के ऊपर ही पति की सेवा कर रही थी कि समय बीता, और समय बीतने के बाद एक दिन उसका पति दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। बिना बताए कि मैं आ रहा हूं, अचानक आकर बोले उसका पति दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया, और उस समय उसका पति आया जिस समय ये देवी अपने पति के फोटो की सेवा कर रही थी। अब बोले बाहर आकर पति ने दरवाजा नॉक किया, देवी हम आ गए हैं, तुम्हें दरवाजा खोलो। बोले कन्हैया फिर तू बता, क्या उस देवी को फोटो की सेवा करते रहना चाहिए कि दरवाजा खोल देना चाहिए था? क्या उस देवी को फोटो की सेवा करनी चाहिए थी कि उठ के दरवाजा खोल देना चाहिए? बताओ। दरवाजा खोल देना चाहिए। जो ये मानते हैं कि दरवाजा खोल देना चाहिए वो हाथ उठाओ, थोड़े ही हैं, नीचे कर दो। और जो ये माने कि फोटो की सेवा करते रहना चाहिए था, ऊंचा हाथ उठाओ। और कैमरे वाले पता नहीं कहां गए, तो फोटो खिंचवा देते आपका। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान से जब प्रश्न किया तो भगवान बोले गोपियों ये भी कोई प्रश्न पूछने की बात है? अरे पगलियों, जब पति असली पति बाहर खड़ा है तो फिर काय को फोटो की सेवा करेगी?
जब स्वयं पति दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कह रहा है कि देवी मैं आ गया हूं, खोल दरवाजा, मैं आ गया हूं, तो बोले फिर काय को फोटो की सेवा करती रहेगी? वे उठे और पति को अंदर ले आए। और जब साक्षात पति आ गया तो फिर पति की सेवा करे? ये भी को पूछने का प्रश्न है। बोले तो पगले वही करने तो हम आए हैं। फोटो की पति की सेवा करते तो जिंदगी बीत गई। अब ना जाने जिंदगी बीतने के बाद तू सच्चा पति मिला है, अब तेरी सेवा करने आई और तू ही पूछ रहा है कि कहां दौड़ी चली आई हो। बोले प्रभु वही सेवा करने तो हम आए हैं, सच्चे पति की सेवा करने तो हम आए हैं। ये जो पति पत्नी का रिश्ता संसार में भगवान ने हमें दिया, कब तक है? ना ना, विश्वास तो ठीक है। अच्छा श्वास, क्षमा करें, अब उम्र के हिसाब से थोड़ा फर्क पड़ गया है और दूरी भी ज्यादा है, तो मुझे विश्वास सुनाई दिया। श्वास, जब तक श्वास चलेंगे तब तक चलेगा, और जब श्वास दोनों में से एक के भी बंद हो गए तो सब काम तमाम। इसलिए प्रभु संसारिक पति, फोटो की पति की सेवा करते तो जिंदगी बीत गई है। आज बड़ी मुश्किलों से ये सब अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि तू हमारा सच्चा पति हमें प्राप्त हुआ है, तो फिर सच्चे पति की सेवा क्यों ना करें? भगवान मुस्कुराने लगे। गोपियों के भाव का भगवान ने आदर किया और तदोपरांत भगवान ने जितनी गोपियां उतने कन्हैया। और जब यहाँ रास प्रारंभ हुई तो बोले इसी रास मंडल के बीच में रासेश्वरी ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी जी का आगमन हुआ। बोलो श्री राधा रानी सरकार की। जितनी गोपियां थी रास मंडल में, जितनी गोपियां उतने कन्हैया बन गए। एक एक गोपी के संग भगवान गलवहियां डालकर नृत्य करने लगे। बोलो शिवांके बिहारी लाल की। सब गोपियां कहने लगी प्रभु तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया हो, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। अब जो गोपियां हो सब बैठी बैठी से है ना, बोलो बांके बिहारी लाल की। ओ तेरी बंशी पे, तेरी बंशी पे, तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंशी पे, तेरी बंशी पे, तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया हो, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। हाथ खोल के कोई गोपी खड़ी होना चाहे तो फिर खड़ी भी हो सकती है। जय हो। जय हो। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। 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 तेरे लिए मैं तो सजी रे सवरिया। तेरे लिए मैं तो सजी रे सवरिया।
सांवरिया, ओ तेरे लिए मैं तो सजी रे संवरिया, तेरे लिए मैं तो सजी रे सांवरिया। ओ मैं तो आई हूँ, मैं तो आई हूँ, मैं तो आई हूँ करने दीदार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंशी पे, तेरी बंशी पे, तेरी बंशी पे जाओ बलिहार रसिया। हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। जय हो। ओ मटकी लेके मैं तो बनी रे गुजरिया, लेके मैं तो बनी रे गुजरिया, ओ मटकी लेके मैं तो बनी रे गुजरिया, लेके मैं तो बनी रे गुजरिया। ओ तेरे लिए मैं तो सजी रे संवरिया, लिए मैं तो सजी रे सांवरिया, ओ तेरे लिए मैं तो सजी रे संवरिया। लिए मैं तो सजी रे सांवरिया। हो मैं तो कर आई, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई सोना श्रृंगार रसिया। हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो मैं तो नाचूंगी तेरे